दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जो वाई पर आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? आपके ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन है? आपके ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया व ग्रीक सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एंड ग्रीक की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? आपके ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। आपका दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। आपका तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। आपका चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित स्तूकागेडोर बलूचिस्तान में और पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलिमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के अंत पर अखनूर के निकट मोड्डा जम्मू कश्मीर इत्यादि थे। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आपके ऑप्शन है सुरकोटड़ा, वनावली, मांडा, राखीगढ़ी। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त है। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सतल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? चलिए आपके ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर है। यहाँ एक दुर्ग भी मिला है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है सेलखड़ी। हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेलखड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती थी। मोहनजोदड़ो से भी एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली थी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोह युग। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपके ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। व्यापार। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्य सभ्यता के रूप में माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती, जैसे कि गेहूं और जौ प्रमुख उसमें प्रमुख थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आपके ऑप्शन है ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। ईंट से। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आपके ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। कपास। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई थी। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बैनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज में प्रथम स्थली हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिले के पंजाब यानी वर्तमान में जो पाकिस्तान में है उसमें स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता पतन नगर है, जिसका क्षेत्रफल 214 × 36 × 3.3 मीटर है। देशपुर और स्कोतड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल में परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन, हड़प्पा, चौदड़ी, लोथल। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। ये खोज लोथल में हुई थी। पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया था कि हड़प्पावासी नाप और तौल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी 16 से गुणिज का प्रयोग अधिक करते थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और अक्षत्रिय। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। चलिए आपके ऑप्शन देखते हैं। दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है पहला। देवी माता या मातृदेवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ इस बात का ज्ञान देती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में, 1921 में। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और यह खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया।
उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। आपका राइट आंसर देख लेते हैं। उन्होंने पशुपति का स्मरण करना आरंभ किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारवादी, वर्ण आधारित, जाति आधारित। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। उचित समतावादी। नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान यानी बाघ हड़प्पा सप्ताह के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंह का बाघ यानी मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण अक्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। त्रिभुजाकार। इसका फैलाव उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान, समुद्र तट के सुतका गेंडोर, पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरण्य तक मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? आपके ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा, अनावली। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था? कालीबंगा, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है सिंध। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य में स्थित स्नाना कुंड 11.48 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन किया गया है? आपके ऑप्शन है आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आदि शिव। कुछ मोरों पर एक आकृति जिसे पालथी मार कर योगी की मुद्रा में बैठा दिया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है वो आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा की गई है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। लोथल। लोथल प्राचीन सिंधु सभ्यता के शहरों में से एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व यह पुराना शहर है और भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाघ, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। आपका राइट आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। इस सभ्यता को 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से खोजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32,
सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? चलिए आपके ऑप्शन है शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है बैल। कुब्बड़ वाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है तथा एक श्रृंगी बैल का चित्र भी मिलता है जो पशु पूजा की ओर संकेत करता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो आपका राइट आंसर है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक महत्वपूर्ण शहर है। इसे लगभग 2400 ईसा पूर्व भारत के गुजरात में खोजा गया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी। हालांकि आधुनिक हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले थे? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के हाथ मुद्राओं में। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। आपका राइट आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रयोग होता था। राजस्थान के जावर अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवाब एवं चांदी आयात की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। तो आपका कौन सा कथन असत्य है? चलिए देख लेते हैं। लोग लोहे से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। चेनाब नदी के किनारे। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। तो आपका राइट आंसर है सतलज। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिण किनारे पर बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा उनका नाम क्या है? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, रंगन राव, माधव स्वरूप वत्सेव, बीवी राव। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं। सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है
जो ज़्यादातर अर्ध मरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान काठियावाड़ प्रदेश जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। लाई मेकाले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव, कर्नल टोड। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने 19 मार्च 1876 को चेस्टर इंग्लैंड, अगस्त 1958 गिलफोर्ड इंग्लैंड, 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, बैल, गधा, हाथी। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं, बैल। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है। इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है तथा यह बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। इस शत्रु की आकृति मनुष्यों की है। इस बैल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य यह है कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक सके। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति की देवी की मानी जाती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु सतलज पर समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सूरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। चलिए आपका राइट आंसर देख लेते हैं, कोटदीजी। कोटदीजी इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। यह समुद्र तट के निकट नहीं है।